सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान ने 8 इस्लामी ममालिक से मशावरत के बाद गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला किया और पाक फौज किसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि इसराइली जारहियत रोकने की असल ताकत अमरीका के पास है, जबकि पाकिस्तान का किरदार अमन तक महदूद रहेगा। अस्करी ज़राए के मुताबिक चीन के साथ एतमाद मजबूत है और मार्का हक से मुतालिक तमाम फैसले वज़ीर आज़म ने किए। ज़राए ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जारी है और बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ दोहराया गया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाला कोई सियासत नहीं। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब अवाम फैसला करेंगे कि इन्हें इक़्तिदार में रहना चाहिए या नहीं, इसीलिए असेंबली तहलील करके नए इंतख़ाबात कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्लाहात, दिफाई पॉलिसियों में तब्दीली और सख्त इमिग्रेशन कवानीन के लिए पार्लियामेंट में वाज़े अक्सरियत ज़रूरी है। असेंबली तहलील होने के बाद 8 फरवरी को इंतख़ाबात के लिए 465 नशिस्तों पर 12 रोज़ा इंतख़ाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। 2024 के इंतख़ाबात में मामूली अक्सरियत और ऐवान बाला में कमज़ोर अपोजिशन के बायस हुकूमत को कानून साजी में मुश्किलात थीं। कोमीतो के अलग होने के बाद तकाईची ने जापान इनोवेशन पार्टी से इत्तेहाद किया, जबकि अपोजिशन ने नया सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस बना लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में 6, 7 और 8 फरवरी को 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल मनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब में हर शहरी को खुशी मनाने का पूरा हक हासिल है। आला सतह इजलास में उन्होंने कहा कि बसंत पंजाब की सकाफत और 800 साला विरसा है, जिसे हुकूमत पहली बार सरकारी सरपरस्ती में महफूज अंदाज में मनाएगी। मरियम नवाज के मुताबिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे सेफ्टी प्लान तरतीब दिया गया है। लाहौर को रेड, येलो और ग्रीन जोन में तकसीम किया गया है और गैर कानूनी डोर्स पर सख्त सजाएं होंगी। उन्होंने बताया कि बसंत के दौरान ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो, ऑरेंज लाइन और बसों पर मुफ्त सफर की सहूलत होगी। वज़ीर आला ने कहा कि बसंत अवाम की तफरीह के लिए है। हुकूमत का वाहिद मकसद खुशियों के साथ अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने मुबैना फ्रॉड की खबरों पर वजाहत देते हुए कहा है कि उन्होंने एक कंपनी में कानूनी सरमायाकारी की थी और अभी तक किसी धोखे का सामना नहीं हुआ। खिलाड़ियों के मुताबिक कंपनी मुसलसल राब्ते में है और मार्च तक तमाम अदायगियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई है। सिर्फ 2 चेक्स वापस आए हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी खिलाड़ियों से राब्ता किया और बताया कि फिलहाल कोई बड़ा मसला सामने नहीं आया। खिलाड़ियों ने कहा कि कंपनी का मालिक दुबई में मुकीम है और मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं कराई। ज़राए के मुताबिक बाज़ खिलाड़ियों ने साबिक और मौजूदा कप्तानों की मिसाल पर गैर मामूली मुनाफे की उम्मीद में करोड़ों रुपए सरमायाकारी की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है और जल्द इसका एलामिया जारी करेगा। कबल अज़ीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखकर भारत न जाने के अपने फैसले की वजाहत की और टीम के मैच रीलोकेट करने की दरख्वास्त की थी। बीसीबी ने अपनी टीम भारत न भेजने के मौक़िफ़ को बरकरार रखा और आईसीसी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरल और बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश सब वर्ल्ड कप खेलना चाहती है, लेकिन भारत जाना महफूज नहीं समझती। बीसीबी ने आईसीसी की इंडिपेंडेंट डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशन कमेटी को अपना मौक़िफ़ भी भेजा था। जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म सनाए तकाईची ने अपनी मकबूलियत का फायदा उठाते हुए पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन को तहलील कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में 8 फरवरी को कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात होंगे। महज 3 माह कबल ओहदा संभालने वाले तकाईची की मकबूलियत इस वक्त 70% है और वो इस सियासी बर्तरी के जरिए हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन मजीद मजबूत करना चाहती हैं। इंतखाबात में सबसे अहम चैलेंज बढ़ती हुई महंगाई और चीन के साथ ताइवान के मामले पर जारी शदीद सफारती और माशी कशीदगी होंगे, जिसके पेश नज़र जापान ने हाल ही में $58 अरब का रिकॉर्ड दिफाई बजट भी मंजूर कर लिया। मुल्क में सोने की कीमतों को पर लग गए हैं, जहां एक ही दिन में फी तोला सोने की कीमत 9,100 रुपए का होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 5,14,000 रुपए पर पहुंच गया है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत भी तारीख में पहली बार 10,000 रुपए की हद अबूर करते हुए 10,275 रुपए फी तोला हो गई है। याद रहे कि सिर्फ 2 रोज कबल ही सोने ने पहली बार 5 लाख रुपए की नफसियाती हद अबूर की थी, जिसके बाद कीमतों में मुसलसल इजाफे ने खरीदारों को हैरान कर दिया है।
जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 18 साल से कम उम्र की शादियों पर पाबंदी के कानून को गैर इस्लामी करार देते हुए शदीद एहतजाज किया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए निकाह पढ़ाएंगे और इसे इस्लामी नजरियाती कौंसिल ना भेजने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ट्रंप इसराइल की जारहियत को तक़वियत दे रहे हैं और इसराइल के अज़ाइम नुज़ायदा इस्लामी रियासतों के खात्मे के हैं। उन्होंने मुल्क की माशी सूरत हाल और वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेने पर भी सख्त नाला दिखाई दिए। 18 साल से कम उम्र शादियों की पाबंदी को गैर इस्लामी माइंडसेट करार दे दिया गया। मौलाना ने कहा कि वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और शादियाँ कराएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 32वें इजलास में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 50,000 अफराद को काश्तकारी के लिए सरकारी अराजी दी जाएगी। इजलास में नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों में सैकड़ों मुलाजमतें और तहसील की सतह पर ग्रीन बसें चलाए जाने का भी फैसला किया गया। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़ी तब्दीली लाते हुए 1000 इलेक्ट्रिक बसें मंगवाने और 25 मार्च से कैशलेस अदायगी का सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कार्ड के बगैर सफर करने वालों को ज्यादा किराया अदा करना होगा। इसके अलावा सूबाई सकाफत के फरोग के लिए तमाम अजला में हॉर्स एंड कैटल शो मुनक्किद करने का भी हुक्म दे दिया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई क्लब चौक हमला केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए हमाद अजहर समेत 7 गैर हाजिर मुल्ज़िमान को बाकायदा इश्तिहारी करार देकर उनके दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। इसी मुकदमे के तफसीली फैसले में अदालत ने PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत का कहना है कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक उनके वारंट बरकरार रहेंगे ताकि कानूनी कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। मुल्क भर में शदीद मौसमी खराबी और धुंध के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 7 परवाजें मनसूख और 51 ताखीर का शिकार हो गई हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स हुए हैं, जहां से बेतरतीब 21 और 20 परवाजें अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना ना हो सकी। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक लाहौर से कराची, अबूधाबी और रियाद जाने वाली परवाजों में 1 से 8 घंटे तक की गैर मामूली ताखीर रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची से लाहौर में परवाजें भी 6 घंटे लेट हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और एयरपोर्ट हुक्काम ने फ्लाइट की मालूमात लेकर ही घर से निकलने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कराची के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सूबे भर की सरकारी इमारतों का जामे सर्वे कराने का फैसला किया है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने सेक्रेटरी रिलीफ को एक अहम मरासला भेजा है, जिसमें फायर फाइटिंग आलात की कमी पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। खत में तजवीज़ की गई है कि हिफाजती इंतजामात मुकम्मल न करने वाली इमारतों पर जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, ताकि कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। मजीद बरां ज़िले इंतजामिया को इन इमारतों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई का इख्तियार देने की भी सिफारिश की गई है, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार हादसे या आतिशज़दगी से बचा जा सके। टिकटॉक के चीनी मालिक बाइट डांस ने अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए एक तारीखी जॉइंट वेंचर मुआहिदा कर लिया है, जिसके तहत अब नई कंपनी में अमरीकी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का हिस्सा 80.1% होगा। इस मुआहिदे के बाद टिकटॉक के एल्गोरिदम में अमरीकी सारिफिन का डेटा अब मकामी साइबर सिक्योरिटी कवानीन के तहत महफूज रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का खैर मकदम करते हुए अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया और चीनी सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया भी अदा किया। इस शराकत दारी में ओरेकल, सिल्वर लेक और अबूधाबी की कंपनी MGX जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो अब इस मकबूल एप्लीकेशन के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे।